एक टूटा हुआ रिश्ता। नितिन को अभी तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं मिली थी, जबकि भावना घर से ही काम कर रही थी। सुबह जाते जाते फिर नितिन भावना से लड़ाई करके गया था। उसका कहना था कि भावना का घर पर रहना या ना रहना बराबर ही है, क्योंकि वो घर पर रहकर भी कुछ काम नहीं करती। जबकि भावना का कहना था कि नितिन को उसके काम से फुर्सत मिले तो उसे समझ में आएगा कि भावना घर के लिए क्या क्या करती है। दोनों की सुबह सुबह हुई लड़ाई से दोनों का ही मन खराब हो गया था। भावना और नितिन ने 8 महीने पहले लव मैरिज की थी, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर। दोनों ही कामकाजी थे और अपने अपने काम में बहुत परफेक्ट होने के साथ उसके लिए बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। दोनों ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान ही मिले थे और आज जिस बात के लिए दोनों लड़ रहे थे वही बात दोनों को उस समय एक दूसरे के नज़दीक लाई थी। वो था दोनों का अपने काम के प्रति प्यार और जुनून। दोनों पहले फ़ोन पर बात करते थे, फिर धीरे धीरे मिलने लगे। साल भर लव रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। घर वालों को मंजूर नहीं था तो दोनों ने कोर्ट में रजिस्टर करके शादी कर ली और एक हो गए। शुरू के 2 महीनों तो सब ठीक था। दोनों एक दूसरे को और एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन जब दोनों को प्रमोशन मिला तो दोनों की दुनिया बदल गई। चूँकि दोनों बहुत महत्वाकांक्षी थे, दोनों ने अपने प्रमोशन को साथ में सेलिब्रेट किया। लेकिन मुसीबत तब हुई जब नितिन सुबह की और भावना दोपहर की शिफ्ट में काम करने लगे। दोनों का मिलना भी दुर्लभ हो गया था। एक नए रिश्ते में जहां समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, दोनों के पास अब वही नहीं था। दोनों अपने काम को लेकर इतने सजग थे कि दोनों एक दूसरे से दूर कब हो गए इसका भी उन्हें ख्याल नहीं आया। जब नितिन काम पर जाता तो भावना नहीं उठती, क्योंकि वह देर रात तक काम करके आती थी, और जब भावना चली जाती तो नितिन घर आता था और वो भावना के घर आने के पहले ही सो जाता, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना होता। दोनों की जिंदगी काम के बीच सिमट सी गई थी। नई नई शादी के रोमांस जैसा उनकी शादी में कुछ नहीं बचा था। उनकी बातें रोज लड़ाई पर ख़त्म हो जाती। दोनों को एक दूसरे की बुराई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दोनों तलाक लेने तक की सोच चुके थे और एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे थे। इसी बीच आए इस कोरोना वायरस ने उनकी ज़िंदगी में भूचाल ला दिया था। अब सभी को घर से काम करने के आदेश थे। भावना तो पहले से ही घर पर थी। कल से नितिन को भी घर ही रहना था। अगले दिन सुबह जब नितिन उठा तो उसने देखा भावना अब भी सो रही थी। उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई तो उसे लगा भावना उठ गई। उसने अनायास से उसके लिए भी कॉफ़ी बनाकर उसके टेबल पर कप रख दी। भावना आई तो देखा नितिन गैलरी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था और उसकी कॉफ़ी बनी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, पर ऐसा भी लगा कि जैसे दिल के कोने में किसी ने नई दस्तक दी। वो सहसा पुराने दिन याद करने लगी, जब वो और नितिन कैसे कॉफ़ी पीने के लिए मिला करते थे। उसने अपनी यादों में कॉफ़ी का एक घूंट लिया और फिर यादों में खो गई। कितना प्यार करता था नितिन उसे, उसकी हर बात मानता था, उसमें सिर्फ अच्छा ही लगता था सब उसे। और अब देखो, बस यही सोचते हुए ब्रेकफास्ट बनाने में लग गई। उसने अपने ही धुन में कब नितिन का फेवरेट आलू पराठा और मसाला दही बनाया उसे ध्यान ही नहीं। बनाकर टेबल पर रखकर वो नहाने चली गई। नितिन जब टेबल पर आया तो गरम गरम आलू पराठे और दही देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो याद करने लगा कैसे भावना उसे अपने हाथों से खिलाती थी और कितना प्यार करती थी। और अब पर जब पराठा चखा तो फिर
भावना के प्यार भरी यादों में खो गया। नाश्ता कर वो फिर अपने काम में लग गया। भावना खाने की तैयारी कर अपने काम में लग गई। दोनों एक ही घर में चुप चुप से थे, कनखियों से एक दूसरे की निहार रहे थे, मानो अपने आप से पूछ रहे हो, कहाँ गए वो प्यार करने वाले पागल पंछी जो कितनी भी व्यस्तता हो एक दूसरे के लिए समय निकाल लेते थे, जिनका एक दूसरे के बिना ना तो दिन होता था ना रात, जो हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से बताते थे, जो हर वक्त साथ रहने की कोशिश करते थे, रूठते थे, मनाते थे, प्यार करते थे, रुलाते थे, समझाते थे, एक दूसरे का चेहरा देखकर बात समझ आया करते थे। आज जो एक दूसरे के सामने हैं पर चुप हैं, एकदम खामोश, जैसे दोनों के दिल बात कर रहे हों और नजरें खामोश सी गलबाहें डाल बस एक दूसरे को निहार रही हों। नितिन ने रेडियो चालू किया तो उस पर गाना बज रहा था, दो दिल मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। शायद अब शब्दों की जगह नजरों ही नजरों में शिकायत हो रही थी, मानो भावना नितिन से कह रही थी कि कहाँ गया मुझे बेतहा चाहने वाला नितिन, और नितिन कह रहा हो, यही तो है, तुमने ठीक से देखा ही नहीं। गाने के बोल दोनों की बातें कर रहे थे, जैसा है इधर का नज़ारा वैसा ही उधर का समा, बस यही हाल दोनों के दिल का भी था। बस चुपचाप दोनों नज़दीक आए। भावना की आंखों से एक आंसू छलका और वो नितिन के होठों ने छुआ, और बस उस गाने के साथ चुपके चुपके दो दिल फिर मिल गए। कोरोना के क्वारंटाइन ने एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया और दो प्यार करने वाले दिलों को फिर मिला दिया। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।